हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। माई सेल्फ ऐश्वर्या शर्मा एंड मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 6, रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशंट इंडिया। तो चलिए उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में भी ये चीज़ बताई थी कि विल मेक श्योर दैट हम एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस हैं वो खुद से ढूंढने की कोशिश करेंगे, चैप्टर में से ढूंढने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब भी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको वो वे पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ के निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए होते हैं सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर से ही होते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो बाहर से दिया हो, सिवाय एक्टिविटीज़ के। एक्टिविटीज़ तो ऑब्वियसली बाहर से ही दी जाती है, बट उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दे आर ऑल फ्रॉम द चैप्टर ओनली। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, द प्रिंसिपल ऑफ डैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जैनिज़्म। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा पेज नंबर 20। आप लोग निकाल लीजिए जल्दी से। पेज नंबर 20 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 20 के राइट साइड में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड लाइन में देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। तो इसका आंसर होगा नॉन वायलेंस। तो आप लिख लीजिए इसका आंसर नॉन वायलेंस। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, an extraordinary feature of Gautam Buddha's personality is his dash for all living beings. तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 23 में। पेज नंबर 23 खोलिए। पेज नंबर 23 में लेफ्ट में एक ही पैराग्राफ है, उसी पैराग्राफ में आपका आंसर मिल जाएगा कंपैशन। क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर ऑफ पर्सनैलिटी क्या थी गौतम बुद्धा की। तो इसका आंसर आएगा कंपैशन। तो अपने ब्लैंक्स में आप आंसर लिख लीजिए कंपैशन। देन सेकेंड क्वेश्चन है, आंसर इन शॉर्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर की टीचिंग्स क्या क्या थी। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 21 में। वर्धमान महावीर की बहुत सारी टीचिंग्स थी, बट क्योंकि हमें शॉर्ट आंसर लिखना है तो हम लिमिटेड में ही जाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन लिखेंगे। तो आप राइट साइड का जो पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 फिफ्थ है, फिफ्थ में आ जाइए। इसमें यहाँ पर दिया है, वर्धमान महावीर taught the people that the greatness of man does not depend on his varna but on his excellent conduct। आप इतना लिख लीजिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। ये भी एक टीचिंग थी वर्धमान महावीर की। ऐसे तो बहुत सारी टीचिंग्स हैं उनकी, हम उनके जो प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में भी लिख सकते हैं यदि ये लॉन्ग क्वेश्चन होता तो। और भी दूसरी चीज़ें थी जिसके बारे में हम लिख सकते हैं, बट क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इतना आंसर सफिशिएंट होगा आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फेमस कोट ऑफ गौतम बुद्धा हैव यू रीड हियर, व्हाट वैल्यूज डज इट अपहोल्ड। अब देखिए, व्हाट वैल्यूज डज इट अपहोल्ड जो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके चैप्टर से बाहर है, क्योंकि यहाँ पे वो कोटेशन पढ़ के आपको बताना है कि आपको उसका मतलब क्या समझ में आता है और आपको उनकी कौन सी वैल्यू दिखती है इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 23 में। तो चलिए चलते हैं हम पेज नंबर 23 में। 23 का सेम जो लास्ट राइट हैंड साइड का लास्ट पैराग्राफ है उसकी आप लाइन नंबर 5 देखिए। ये है फेमस कोट ऑफ गौतम बुद्धा। फेमस कोट इज़ दैट
इवन द लिटिल क्वेल कैन चिट फ्रीली इन हर नेस्ट। इसका मतलब पहले मैं आपको समझा देती हूँ ताकि इसकी जो जो वैल्यूज़ हैं वो भी आप लिख पाएँ। इसका मतलब होता है, क्वेल एक छोटी सी चिड़िया होती है, तो उनका कहना था कि एक छोटी सी चिड़िया भी अपने घर पे, नेस्ट उनका घर होता है, अपने घर पे फ्रीली चिर्प, चिर्प मतलब क्या होता है एक्चुअली, चहकना, जो साउंड्स बर्ड्स निकालते हैं तो वो फ्रीली बोल सकती है, काइंड ऑफ मतलब ये हुआ कि वो इतनी फ्री है अपने घर पे, है ना। तो इससे जो वैल्यूज़ हमें पता चलते हैं वो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। दिस शोज हिज थिंकिंग ऑन द वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो इतना आंसर आप लिख देंगे तो आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ sufficient. What virtues are emphasized in Judaism? इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जुडाइज़म जो कास्ट है उसमें क्या मोरल वैल्यूज़ हमें बताए हुए हैं, उस पर्टिकुलर रिलीजन में कौन कौन से मोरल वैल्यूज़ हैं जो बताए गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो भी आपको पेज नंबर 23 में ही मिलेगा। तो पेज नंबर 23 खोल लीजिए। पेज नंबर 23 के राइट साइड आपको पैराग्राफ नंबर 4 देखना है, जहाँ पे जुडाइज़म पॉइंट्स के नीचे के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे सी, जुडाइज़म एम्फेसिस जस्टिस, ट्रुथ, पीस, लव, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, चैरिटी, एथिकल स्पीच एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आप इतना एक लाइन लिख लीजिए, ये आपका सफिशिएंट होगा। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के 3 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और पॉज करके आंसर्स लिख सकते हैं, क्योंकि यदि मैं आंसर लिखने का टाइम आपको दूंगी तो मेरे हिसाब से ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। बहुत इजी है आपके लिए, आप जो वीडियो है उसे पॉज कर लीजिए, या फिर आप, मैं जैसे अंडरलाइन कर रही हूँ आप अपनी बुक में अंडरलाइन करके क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए और आंसर लिख लीजिए। Now, next question number 4 is, what are the teachings of Christianity? Christianity religion की क्या क्या teachings है? So, let's see. इसका आंसर आपको पेज नंबर 24 में मिल जाएगा। तो पेज नंबर 24 आप खोल लीजिए। पेज नंबर 24 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है लेफ्ट साइड का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे according to the teachings of Christianity, we are all born brothers and sisters. We should love everyone, including our enemies. We should forgive those who are wrong or go wrong. ठीक है, इतना आपका आंसर होगा। क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है तो आप 2 लाइन भी लिखेंगे तो सफिशिएंट होगा, बट आंसर्स के लिए मतलब यदि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो आप 3 लाइन लिख लीजिए। एग्ज़ाम के बेसिस से मैंने आपको बताया कि 2 लाइन भी सफिशिएंट होगी फॉर शॉर्ट आंसर्स, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के आते हैं, तो इतने में 1 या 2 लाइन सफिशिएंट होती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। इसका भी आंसर आपको पेज नंबर 24 में ही मिल जाएगा। पेज नंबर 24 के लेफ्ट साइड का लास्ट पैराग्राफ देखिए आपको आना है लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ लाइन में आपको आना है। यहाँ पे दिया है, द टीचिंग ऑफ इस्लाम इज़ दैट अल्लाह इज़ इटर्नल, एब्सोल्यूट, ऑल पावरफुल एंड मर्सीफुल। द पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ टू वर्शिप अल्लाह। ये 2 लाइन आपका आंसर कंप्लीट कर देगी। ये 2 लाइन आप लिख लीजिए, इससे आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा कि इस्लाम में क्या टीचिंग्स हैं, इस्लाम रिलीजन की क्या क्या टीचिंग्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ एट द कोर ऑफ पारसी थिंकिंग। तो इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 24 में मिल जाएगा। पेज नंबर 24 के राइट हैंड साइड का लास्ट पैराग्राफ देखिए, उसकी लास्ट लाइन, वेट फॉर अ सेकेंड, ओके। At the core of Parsi thinking are 3 main principles of conduct, namely good thoughts, good words, and good deeds.
इतना आंसर सफिशिएंट होगा शॉर्ट आंसर के हिसाब से। तो ये लाइन आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ आपका शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट नोट्स ऑन। नोट्स मतलब आपको थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। तो एक्चुअली नोट्स जब हम लिखते हैं तो वो पॉइंट वाइज होता है और पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में। आप जितना ज़्यादा पॉइंट वाइज, जितने लॉन्ग आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो देखने में भी अच्छा दिखता है। यदि आपकी कॉपी कोई चेक करता है उसे भी वो, मतलब आप खुद सोचिए, आप लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखेंगे, किसी को पढ़ने का ही मन नहीं करेगा, लेकिन आप पॉइंट्स लिखेंगे तो वो क्या होता है, टीचर भी पढ़ता है और वहाँ वो मार्क्स भी देता है। तो ट्राई टू राइट आंसर्स इन हिस्ट्री इन पॉइंट्स ओनली। तो इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 22 में। पेज नंबर 22 के राइट साइड का सेकंड पैराग्राफ में आप आ जाइए। So, there are 4 truths at the root of all human affairs. They are called noble truth और आर्या सत्यास। ये आप बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेंगे, जैसा दिया है वैसे का वैसा ही आप ये लाइंस को अंडरलाइन करके लिख लीजिए। देन सेम इसकी तरह ही आप लिखिए, फर्स्ट पॉइंट डालिए, फिर लिखिए दुखा, सफरिंग, देयर इज सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। देन सेकंड पॉइंट डालिए, द कॉज ऑफ दुखा, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। देन थर्ड पॉइंट डालिए, दुखा निर्वाणा, इट इज़ पॉसिबल टू एंड सफरिंग। एंड देन आप फोर्थ पॉइंट डालिए, प्रतिपाद, प्रतिपाद मीन्स द वे, दिस वे लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग, दिस इज द वे ऑफ गुड कंडक्ट, इट इज़ नोन एज द अष्टांगित और 8-fold पाथ। इतना आपके नोट्स के लिए सफिशिएंट होगा। इतना लिखने से आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स के हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सफिशिएंट है। तो ये आपका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचशील। पंचशील के बारे में लिखना है, ये भी गौतम बुद्ध के बताए हुए ही है। तो फिर से हम पेज नंबर 22 में चलते हैं। पेज नंबर 22 के आर्य सत्यास के बाद के जो पॉइंट है आपको हेडिंग दिख जाएगी पंचशील की। गौतम, आप यहाँ से लिखिए, गौतम बुद्धा आस्क्ड पीपल टू फॉलो 5 रूल्स, द रूल्स आर कॉल्ड पंचशील एज इट इज। देन सेम फर्स्ट पॉइंट डालिए, स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल्स। देन सेकंड पॉइंट डालिए, स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग। देन थर्ड पॉइंट डालिए, स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल कंडक्ट। फोर्थ पॉइंट डालिए, स्टे अवे फ्रॉम टेलिंग लाइज। एंड फिफ्थ पॉइंट डालिए, स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स। दैट्स इट। इतने में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इतना आपके क्वेश्चन के हिसाब से सफिशिएंट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्रेट वॉज और 3 ज्वेल्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आप बुक से देखकर आंसर कर सकते हो और करना भी चाहिए। मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि हर चीज़ें आपको चैप्टर पे ही दी होती है, तो कोशिश कीजिए। और यदि कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स नहीं मिलते हैं तो आप हमें बताइए, मैं इसमें भी आपको हेल्प करूँगी। नाउ हम देखते हैं गिव रीजंस। व्हाई वॉज द नेम जिना गिवन टू वर्धमान महावीर। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 20 में। तो जल्दी से पेज नंबर 20 हम निकाल लेते हैं। पेज नंबर 20, ओके। पेज नंबर 20 के राइट हैंड साइड के लेफ्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में आप आ जाइए। लास्ट पैराग्राफ में की जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th लाइन है, 7th लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा ही काट के आप यहाँ लिख दीजिए वर्धमान महावीर, लिख लीजिए आप। स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट करना है वर्धमान महावीर से। पहले आप लिखिए वर्धमान महावीर, उसके बाद लिखिए वॉज कॉल्ड जिना और conqueror because the joy derived from physical comforts and the discomfort felt due to undesired things had no impact whatsoever on him. The term Jain derived from the word Jinnah. इतना आपको लिखना पड़ेगा।
और मैंने आपको बताया आप ही से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे वर्धमान महावीर से। आप स्टार्ट करेंगे वर्धमान महावीर से। यू विल स्टार्ट लाइक वर्धमान महावीर वॉज कॉल्ड जिना और कनकरर। इतना आप लिख लेंगे तो आपके क्वेश्चन के लिए इतना आंसर सफिशिएंट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डेड गौतम बुद्धा केम टू बी कॉल्ड द बुद्धा। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 22 में। तो पेज नंबर 22 हम खोल लेते हैं। पेज नंबर 22 में आप आ जाइए। पेज नंबर 22 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ही आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं, पहले आपको पेज नंबर 21 में आना पड़ेगा। पेज नंबर 21 के राइट साइड के लास्ट पैराग्राफ में आप आ जाइए जहाँ पे गौतम बुद्धा लिखा हुआ है। उसके नीचे की जो 4th लाइन है वहाँ वो हमारे लिए यूज़फुल है। सी यहाँ पे आपको क्लियरली आंसर नहीं दिया है, यहाँ थोड़ी सी लाइंस हमें बनानी पड़ेंगी। ही हैड अटेन नॉलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इट्स एंटायरिटी दैट इज़ वाई ही केम टू बी नोन एज बुद्धा। तो आप लाइन ऐसे बनाएंगे दैट मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिख लीजिए। गौतम बुद्धा केम टू बी नोन एज बुद्धा बिकॉज ही हैड, सेम यहाँ से, he had attained knowledge of human life in its entirety। आपने इतना लिख लिया। इसके बाद आप 2 लाइन और ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चंस है। he wanted to know why there is sorrow and suffering in human life। he left his home and all comforts in pursuit of the answers to this question। ये 2 लाइन्स और आप उसके बाद लिख सकते हैं एंड इतना सफिशिएंट होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं ख़त्म होते हैं। यदि आपको इस वे ऑफ आंसर राइटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं समझ आता है, या आपको लगता है कि ये जो वे है चैप्टर से आंसर्स समझाना बताना ये सही नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी तरह का डाउट आ रहा है या ये प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। यदि ये आप लोगों को नहीं पसंद आए, नहीं समझ आए, तो विल ट्राई अदर वेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।